अस्सलामुअलैकुम जी, क्या हाल चाल है आप लोगों के। उम्मीद करती हूँ सब लोग ठीक ठाक होंगे। मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह से। और आज मैंने फ्रूट कस्टर्ड बनाया। मेरा इतना दिल कर रहा था फ्रूट कस्टर्ड खाने को इतने दिनों से ना, फाइनली आज मैंने बना लिया। और अभी आम जो है ना, वो इतना मज़े वाला आया नहीं, वो जो मीठा मीठा सा आम होता है ना, अभी वो नहीं आया। वैसे मैंने इसमें आम ऐड किया था, मुझे अच्छा लगता है, लेकिन अभी थोड़ा सा ना खट्टा खट्टा सा उसमें ना फ्लेवर आ रहा है आम में। और फाइनली आपकी बाजी अपनी अम्मा जी के घर जा रही हैं पूरे महीने बाद। मैं इस दफ़ा ईद पे भी अपनी अम्मी से मिलने नहीं गई थी, तो अब मैं जा रही हूँ। तो मैंने शाम में ही अपना बैग पैक कर लिया। वैसे मेके जाने की तो एक्साइटमेंट एक अलग ही होती है। जो जो लड़कियाँ मेके जाती हैं ना, उन्हें अच्छे से पता है, चाहे आप एक वीक बाद जाओ या एक महीने बाद जाओ, एक्साइटमेंट का लेवल ही अलग होता है। और गर्मी में कोई भी आप ठंडी ठंडी चीज़ खाओ ना, उसे खाकर मज़ा आ जाता है। बैग मैंने रात में पैक करके रख लिया था, क्योंकि सुबह सुबह मैंने चले जाना था। मैं सुबह 9 बजे का वक्त था जब मैं चली गई थी अम्मी की तरफ। और अभी यहाँ पे मैं और फूफा नाश्ता कर रहे थे। बस जैसे ही मैंने नाश्ता किया, मुझे मामू लेने आ गए थे और मैं उनके साथ चली गई थी। मुझसे अक्सर लोग पूछते हैं, हम अपने मामू के साथ जाती होती है। हाँ जी, मैं अपने मामू के साथ जाती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह से मेरी शादी को 2 साल हो गए, और 2 साल से मुझे मेरे मेके ले जाने की ड्यूटी जो है, वो मेरे मामू निभा रहे हैं माशाल्लाह से। क्योंकि मेरे हस्बैंड इधर होते नहीं है जो मुझे छोड़ कर आएँ, और मेरे भाई हैं नहीं कोई, और मेरे पापा पे अभी इतना टाइम नहीं होता है कि वो मुझे लेकर आएँ और छोड़ कर आएँ। तो फिर मेरे मामू ही हैं जो मुझे लेकर भी आते हैं और छोड़ कर भी आते हैं। अक्सर लोग ये मुझसे पूछते होते हैं कि आप कैसे आ जाती हैं, तो मैंने इतनी दफ़ा बताया, तो जिन्हें नहीं पता मैंने कहा मैं दोबारा बता दूँ। बस यहाँ पे मैं अम्मा जी के अपने घर आ गई थी, और इन सबको पता है कि मैं जब भी आती हूँ मैं राइस शौक से खाती हूँ। तो फिर ये मेरे लिए बिरयानी बनाते हैं, और मैं इन्हें कह रही थी कि मैं गोश्त खा खा के अकी भी हूँ, और तुम लोगों ने भी गोश्त बनाया हुआ है, अब कोई गोश्त ना बनाए, थक गया है बंदा गोश्त खा खा कर। शाम में मेरी जो फ्रेंड है वो आ गई थी मिलने के लिए, तो फिर जो है हमने पिज़्ज़ा मंगवा लिया था। वैसे ही मेके आकर मेरा पिज़्ज़ा खाना एक कंपलसरी हो जाता है। जैसे वो कहते हैं ना, इंसान को ज़िंदा रहने के लिए पानी ज़रूरी है, इस तरह मेरे मेके आकर ना पिज़्ज़ा खाना कम्प्लीमेंट्री है। अक्सर लोग जब मेरे पिज़्ज़े की स्टोरी देखते हैं ना, उन्हें पता चल जाता है कि मैं मेके आ गई हूँ। ये रात का टाइम था, और फ़ाइका और मैं भी अपने घर के जो एक करीब बेकरी है वहाँ पर आए थे। एक्चुअली तो मुझे रस लेने थे सुबह नाश्ते के लिए ना, लेकिन रस तो क्या ही लिए मैंने, उसके साथ सारी ऊट पटांग चीज़ें जो है ना वो मैंने ले ली। वो कहते हैं ना, जब आप कहीं बाहर निकल आओ ना, और स्पेशली ऐसी जगहों पे आ जाओ, तो आप बहुत सारी चीज़ें खरीद लेते हो, यानी मुफ्त का मोटापा आप अपने साथ लेकर मैं घर आ गई हूँ। वैसे भी मैंने कुछ डेज़ में डाइट स्टार्ट करनी है। अल्लाह मुझे हिदायत दे डाइट स्टार्ट करने की, क्योंकि मेरे पीरियड को 3 मंथ हो गए हैं। अब मैं जो है डाइटिंग कर सकती हूँ, क्योंकि वेट वैसे भी बहुत गेन हो गया मेरे, से कम करने की अब ज़रूरत है मुझे। बस मैं कुछ ऊट पटांग सी चीज़ें लेकर आई थी, ये चिप्स वगैरह, जूस, और एक ये मैं बहुत शौक से पीती हूँ, ये ऑलपर्स के जो फ्लेवर्ड मिल्क है ना, स्ट्रॉबेरी और ये मैंगो वाला, मुझे बड़ा पसंद है। वैसे तो इसमें बड़ी कैलोरीज़ है, नहीं पीना चाहिए, लेकिन मैं डाइटिंग करने से पहले सारी चीज़ें मैं खा लेती हूँ। वैसे वेट गेन करना ना बहुत आसान है, और उसको लूज़ करना ना उतना ही मुश्किल है। अब मैं इतने दिन से सोची, मैंने कहा था जब मेरे पीरियड को 3 मंथ हो जाएंगे ना, फिर मैं स्टार्ट करूँगी, और अब वो हो गया है। और अब मैं सोचूँ कल नहीं तो परसों, वो दिन ही नहीं आ रहा है अभी तक। ये कोई मुझे डिफरेंट स्टाइल की चॉकलेट दिखी थी, ये कहते हैं इसका क्या नाम, ओपस नाम था। और इसमें एक पैकेट में आपको 8 ये इस तरह की ना टॉफ़ीज़ मिलती है। इसके अंदर ना कैरेमल थी, ये 100 रुपीज़ की थी, पर ये बड़े मज़े की थी, मुझे बड़ी अच्छी लगी। मैंने फ़र्स्ट टाइम खाई है और मुझे बड़ी मज़े की लगी। आज मैं सुबह उठी और इतनी कोई तेज़ मज़े की बारिश हो रही थी। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है बारिश हो गई ना। इतनी कोई गर्मी थी ना जिसकी कोई इंतहा नहीं। तो उठते साथ ही इतना मज़े का मौसम हुआ था ना, सुकून मिल गया। वो कहते हैं ना कि ऐसे भी आपको वो सुकून नहीं देता जो अल्लाह की रहमत से आपको सुकून मिलता है। एकदम से ठंडक सी हो गई है, एकदम से इन्वायरमेंट ना चेंज हो गई है। अब इतने टाइम बाद बारिश आई। वैसे भी मुल्तान में जिस कदर गर्मी पड़ती है, मुल्तान तो वैसे ही गर्मी के लिए मशहूर होता है, तो बारिश को होने एक गनीमत होता है। तो फिर हम लोग जो है छत पर आ गए थे, हमने कहा चलो थोड़ी बहुत बारिश को है वो एंजॉय कर लेते हैं। मैं जो है ना अम्मी के घर ट्यूसडे को आई थी, और आज मैंने एक व्लॉग अपलोड कर रही हूँ 3 डेज़ बाद ना। इसलिए व्लॉग भी नहीं आ रहे थे, क्योंकि मैं अम्मी के घर आई हुई थी और मैं थोड़ा चिल और रिलैक्स कर रही थी। मैंने कहा कभी कभार ना रेस्ट बहुत ज़रूरी होता है। रोज़ आपको एक ही टेंशन रहती है, कंटेंट करो, ये करो, वो करो। तो मैंने कहा कभी कभी ना इंसान को थोड़ा रिलैक्स रहना चाहिए। तो इसलिए मैंने फुल रेस्ट किया, और फिर थोड़े थोड़े क्लिप्स बनाए। जब ये एक व्लॉग कंप्लीट हो गया तब मैंने आपके साथ शेयर किया। इसलिए कुछ दिन से ना व्लॉग नहीं आ रहे थे। बारिश में खूब नहाए, खूब मज़ा किया। उसके बाद फिर अगेन शावर लिया, क्योंकि बारिश के बाद तो आपको शावर लेना फिर मस्ट हो जाता है, क्योंकि बाल इतने खुदरे खुदरे हो जाते हैं ना बारिश के पानी से। उसके बाद वो कहते हैं ना, पाकिस्तान में थोड़ी सी हवा का झोंका भी चले ना, लाइट चली जाती है। वैसे तो बारिश होगी, पर अभी इधर लाइट ही नहीं है।
वैसे तो वेदर की डिमांड पकोड़े होते हैं, पर पकोड़े बनाने का किसी का मन भी नहीं था, तो फिर हम लोगों ने बाहर से जो है ना वो समोसे और कचौड़ियाँ मंगवा ली थी। और मैं उनमें से हूँ जिसे समोसे ना चने के साथ ज़्यादा पसंद होते हैं, जो ऊपर चने डालते हैं ना, मुझे उसके साथ समोसे ज़्यादा अच्छे लगते हैं। बट हमारे मुल्तान में एक रेवाड़ी वाले ऐसे हैं जिनके समोसों के ऊपर अगर चने ना भी हो ना, वो फिर भी आपको ना मज़े के लगते हैं। और फिर यहाँ पे ये कचौरी किस किस की फेवरेट है। अच्छा, बहुत से लोगों की दाल कचौरी फेवरेट होती है, किसी की चिकन कचौरी फेवरेट होती है। मुझे खैर दोनों ही कचौरी अच्छी लगती है, बट ये जो चिकन वाली कचौरी होती है ना, थोड़ी हैवी होती है, पर ये बहुत मज़े की होती है। आप बताइएगा आप लोगों की कौन सी फेवरेट है। आज इतना मज़े का मौसम था, तो फिर मैंने फ़ाइक को कहा हम कहीं बाहर चलते हैं। तो हम फिर इधर करीब एक रेस्टोरेंट में आ गए थे, ड्रैगन वर्क, जो मुल्तान में रहते हैं उन सबको पता है, चाइनीज़ रेस्टोरेंट है। यहाँ पे आपको चाइनीज़ की वैरायटी मिलती है और इनका खाना भी बहुत मज़े का होता है। अच्छा, फिर कुछ लोग ना कमेंट में बोलेंगे आप कितना खाती हैं यार। पहली बात तो ये किसी एक खाने पे ना कमेंट नहीं करते, लेकिन मैं इतना नहीं खाती यार। ये जो व्लॉग होता है ना, ये 3-4 दिन का कंबाइंड व्लॉग होता है, तो उसमें ऑब्वियसली यार एक इंसान की ज़िंदगी में यही है ना, सोना पीना, घर के काम कर लिया और खा लिया। अब मैं 3-4 दिन में जो खाती हूँ वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। लेकिन एक्चुअली आप वो एक वीडियो देख रहे होते हैं, तो उसका मतलब आपको ये लगता है कि भाई सब एक दिन में हमने इतना सारा खा लिया। इतना सारा एक दिन में नहीं खाया जाता। जब ये व्लॉग इतने डेज़ का होता है, तो उसके कुछ क्लिप्स होते हैं जो आप लोग देख रहे होते हैं। और सारे खाने की क्वांटिटी मैं अकेले भी नहीं खा लेती। होश नहीं हूँ मैं कि सारा कुछ अकेले खा जाऊँगी। और भी घर में लोग होते हैं जो खा रहे होते हैं, लेकिन पता नहीं कुछ लोगों को ऐसा लगता है। मैंने अक्सर नीचे कमेंट देखा है, वो यही कह रहे होते हैं कितना खाती हैं आप, कम खाया करें। अरे यार, इतना एक इंसान नहीं खाता होता। अब ओब्वियसली उसने व्लॉग में आपको क्या दिखाएगा, वो यही सब दिखाएगा ना जो उसकी लाइफ में चल रहा होगा। लेकिन पता नहीं कुछ लोग क्या से क्या समझ लेते हैं। और वैसे ही मैंने कुछ लोगों को देखा यार, वो किसी हाल में खुश नहीं होते। आप उन्हें कोई भी चीज़ दिखा लो ना, वो किसी ना किसी चीज़ में ना क्रिटिसाइज़ आपको कर ही लेते हैं। इसलिए मैं कहा आज मैं फिर बता दूं कि आज का व्लॉग फिर खाने वाला हो गया। फिर किसी नीचे ना कमेंट करके कह देना। तो बहनों भाइयों, ये 3 दिन का इकट्ठा व्लॉग है, इसलिए ऐसा लग रहा है। यहाँ का ये जो शेज़वान चिकन है ना, वो मेरा फेवरेट है। बहुत मज़े का। अगर मुल्तान में है ना, तो इनका शेज़वान चिकन ट्राई करिएगा, यू विल लव इट। अलबत्ता इनकी चाउमीन मुझे आज मज़े की नहीं लगी। वैसे इनकी चाउमीन जो है ना, वो बहुत मज़े की होती है, बट आज इतने मज़े की नहीं थी। शायद शेज़वान चिकन खाने के बाद वो अच्छी नहीं लग रही थी, लेकिन ना कोई इतना ख़ास आज मज़े की नहीं थी। अलबत्ता शेज़वान चिकन बहुत अच्छा था। वैसे खैर आप लोग बताएं यार, आप लोग आज क्या कर रहे हैं, खाने में क्या बनाया है, और इस वक्त जो आप मेरा व्लॉग देखते हुए आप क्या कर रहे हैं, और किस टाइम पे आप मेरा व्लॉग देख रहे हैं, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। रास्ते से कौन आइसक्रीम ली थी जो मुझे आपको दिखाना याद नहीं रही, जब वो नीचे का हिस्सा रह गया तो मुझे दिखाना याद रहा। मैंने कहा मैं आपको यही दिखा देती हूँ। वो कहते हैं ना, व्लॉग में हर चीज़ दिखाना बड़ी ज़रूरी होती है, इसके बगैर तो खाना ही हज़म नहीं होता हमारा। अच्छा, एक और क्वेश्चन मुझसे किसी ने पूछा था कि आपका घर अब चेंज लगता है, आप लोगों ने क्या घर चेंज कर लिया आपकी अम्मी ने। नहीं यार, हमने घर चेंज नहीं किया। एक्चुअली हमारे घर में ना रेनोवेशन हुई है, और अभी भी वो रेनोवेशन जो है वो कंप्लीट नहीं हुई है। अभी भी ड्राइंग रूम जो है ना वो रहता है, अभी और भी चीज़ें रेनोवेट हो रही हैं। तो जब वो कंप्लीट हो जाएगा ना, फिर मैं आपके साथ घर शेयर करूँगी। जब मैं लास्ट टाइम आई थी तो फ़ाइका ने अपना रूम रेनोवेट किया था। अब मैं आई हूँ तो इन्होंने पूरा लाउंज का जो एरिया है ना, डाइनिंग एरिया, इसे रेनोवेट किया। अभी इसकी डाइनिंग टेबल जो है वो बनने के लिए दी हुई है, वो अभी आएगी। ये कंसोल जो है वो बन के आ गया। वैसे हमारा पुराने वाला कंसोल है, बस इसको जो है ना वो पॉलिश करवाया है और इसको बाहर रखा हुआ है, इसलिए इस पर डस्ट है, क्योंकि इसे ना ड्राइंग रूम में रखने, और अभी ड्राइंग रूम जो है ना वो बना नहीं है। और यहाँ पे इसका जो शीशा है ना, वो हम लोगों ने वहाँ पे रखा हुआ है ड्राइंग रूम की। मैं आपको हालत दिखाती है, देखें सारी जो शीट्स वगैरह थी, टाइल्स थी, वो सारी उतार दी हैं, क्योंकि यहाँ पे ना सारी शीट्स वगैरह चेंज करनी है, नीचे टाइल्स भी लगनी है दोबारा से। जो पुरानी टाइल्स थी ना वो ख़राब हो गई हैं, इसलिए सब कुछ हटवा के ना दोबारा से सब लग रहा है। तो अभी ये वाला हिस्सा जो है वो कम्प्लीट हो गया, सिर्फ ड्राइंग रूम रह गया। फिर जब पूरा कम्प्लीट हो जाएगा ना, फिर मैं आपको दिखाऊँगी। और ये इसकी जो लुक है ना डाइनिंग एरिया की बाहर की, बड़े मज़े की आ रही है। और यहीं पे आज के ब्लॉग को एंड करते हैं। उम्मीद है आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अब आपसे नेक्स्ट वीडियो मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए जी। अल्लाह हाफिज़।